मन पर नियंत्रण जिन्होंने पा लिया उन्होंने ही अपने जीवन को सफल और समुन्नत बना लिया। मन पर नियंत्रण पाने के लिए हमको पहले मन को समझना पड़ेगा, मन है क्या। तो आइए उदाहरण से आप समझते हैं कि जैसे हम रात में सो रहे हैं और अचानक हमारी नींद खुलती है और नींद खुलने पर हमारी नज़र धरती पर जाती है, तो हमने वहाँ देखा कि एक रस्सी जो पड़ी हुई थी वो हमको सर्प प्रतीत होती है। उस रस्सी में हमको सर्प दिखाई पड़ता है। तो जैसे ही हमारे आँखों ने ये दृश्य देखा, उस सर्प की प्रतीत हुई, तो हमारे शरीर में एकदम सिहरन दौड़ गई, हमारा मुख सूखने लगा, हमारी आँखें सजल हो गई और हमारा शरीर रोमांच हो गया। क्यों? कि हमें भय उत्पन्न हो गया उस रस्सी में सर्प को देखने से। और भय जब उत्पन्न हुआ तो हमारी घिघी बन गई, बोलती बंद हो गई। हमें ऐसा लगने लगा कि हमारी मृत्यु नज़दीक आ रही है, क्योंकि ये सब कुछ तब तक घटित हो रहा था जब तक वहाँ अंधेरा था। और हम चिल्लाने लगे, तमाम लोग सारे इकट्ठे हो गए और जब इकट्ठे हो गए तो लोगों ने वहाँ फिर प्रकाश किया। जब प्रकाश हुआ तो वहाँ ये देखा गया कि ये सर्प नहीं था, रस्सी थी। तो यहाँ पर देखिए एक बात बड़ी समझने की है कि जब हमें उस रस्सी में सर्प का भ्रम था तो हमारे जीवन का अस्तित्व दांव पर लगा हुआ था, परंतु जैसे ही प्रकाश हुआ तो वो जो भ्रम था वो समाप्त हो गया और हमारा शरीर स्वस्थ हो गया। जो भी रोमांच था, जो भी भय था, जो भी हमारे जीवन का अंत समीप दिखाई पड़ रहा था, गला रुंधा हुआ था और पसीना निकल रहा था, घिघी बंधी हुई थी, सारा कुछ दूर हो गया। तो देखिए बिना आधार के कोई भी वस्तु इस जगत में घटित नहीं होती है। तो आधार क्या था? ये आधार था प्रकाश। जब जीवन में प्रकाश हो गया तो अंधकार अपने आप समाप्त हो गया। जितने भी दुख तकलीफें हमारे अंदर, निराशा हमारे अंदर, वितृष्णा हमारे अंदर, ईर्ष्या हमारे अंदर, नकारात्मकता जो कुछ भी थी उस प्रकाश के होने से ही समाप्त हो गई। जैसे रस्सी से सर्प होने का भ्रम टूट गया प्रकाश होने से। आइए एक उदाहरण से और इसको समझ लेते हैं। ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड, ये संपूर्ण सत्ता उस परम सत्ता से संचालित है और उस परम सत्ता का अंश इस जड़ जंगम स्थावर पशु पक्षी मनुष्य देव सभी में है और उसके ही अस्तित्व के कारण हमारा भी अस्तित्व है। अब इसको एक उदाहरण से समझ लें, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे प्रकाश, बिजली है। बिजली एक घर में समान रूप से दौड़ती है। बिजली का कोई एक काम है या कोई रूप है? कुछ नहीं है। वही बिजली हमारे जब हीटर में जाती है तो उससे अग्नि उत्पन्न करती है। क्या बिजली का काम आग उत्पन्न करना है? नहीं। वही बिजली जब हमारे बल्ब में जाती है तो उससे प्रकाश पैदा करती है। तो क्या प्रश्न ये है कि क्या बिजली का काम केवल प्रकाश पैदा करना है? और वही बिजली को जब पंखे से कनेक्ट कर दिया जाता है तो पंखा घूमने लगता है और हवा उससे पैदा हो जाती है और हवा तेजी से हमको लगने लगती है, स्पर्श अनुभव होता है। तो क्या प्रश्न ये है, क्या बिजली का काम हवा पैदा करना है? वहीं अगर इस बिजली को फ्रिज से कनेक्ट कर दिया जाए तो वहाँ पे जितनी भी चीज़ें हैं, ठंडापन, उससे ठंडक पैदा हो जाएगी। वही बिजली को अगर कूलर से कनेक्ट कर दिया जाए, एसी से कनेक्ट कर दिया जाए तो तापमान को शून्य की तरफ ढकेल देगी। तो क्या बिजली का काम ठंडक पैदा करना है? बिजली का काम न ठंडक पैदा करना है, न बिजली का काम हवा पैदा करना है, न बिजली का काम आग पैदा करना है, न बिजली का कोई एक काम नहीं है। उसको जिस भी काम पे लगा दिया जाए वही काम वो बिजली करने लगती है। ऐसे ही वो उस परम सत्ता की ये जो वाग विचारधारा, वो धारा बह रही है। वो धारा ही चाहे हम में हो, चाहे पशु पक्षियों में हो, चाहे जड़ जंगम में हो, सब में समान रूप से बहती है। क्योंकि मनुष्य में मन है, इसलिए इसको मनुष्य कहा गया, इस जीवधारी को मनुष्य कहा गया।
मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा भी है इसको। तो हम उस विद्युत धारा को जिस तरह से जिस भी स्थिति में प्रयोग करेंगे उसका वैसा ही प्रयोग शुरू हो जाएगा। अब एक बात यहाँ और अच्छी तरह से समझ लेनी है कि जब तक अंधकार रहता है तब तक हमको आंखों से दिखाई नहीं पड़ता है। तो इन आंखों से दिखाई कब पड़ता है? जब प्रकाश होता है। और जब प्रकाश होता है तो हम संपूर्ण दृश्य अदृश्य जगत को देख सकते हैं। वही बिजली सिनेमा भी दिखाती है और वही बिजली हमारे मोबाइल को भी चलाती है। मोबाइल चार्ज करके इससे हम तमाम चीज़ें देखते हैं। वही बिजली तमाम सारे कार्य करती है। तो ऐसे ही उस परम सत्ता की जो ये धारा है जो बह रही है, इस सृष्टि चक्र में सबको संचालित करती है। सब कुछ उसी से नियंत्रित है। मन भी उसी से, मन भी एम्पावर्ड उसी विद्युत धारा से होता है। एक त्रिकोण है ये। पिछले कुछ वीडियो संदेशों में एक बात बताई है कि आत्मा, मन और शरीर, ये जीवन, इसका एक त्रिकोण है। मन को शक्ति आत्मा से मिलती है और शरीर को शक्ति, इस जीवन को शक्ति इस मन से मिलती है। तो तीनों एक दूसरे से संचालित हैं। तीनों का, आत्मा का कार्य स्पष्ट रूप से कुछ नहीं है पर स्पष्ट रूप से सब कुछ है। मन का कार्य स्पष्ट रूप से हमारे जीवन को गति देना है और जीवन का कार्य दृश्य जगत है। तो जब दृश्य जगत इस जीवन का कार्य है तो दृश्य जगत में जब तक हम सकारात्मक रहेंगे, जब तक हमारी विचारधारा परिपुष्ट रहेगी, जब तक हम उत्तम देखेंगे, उत्तम सुनेंगे, उत्तम व्यवहार करेंगे, उत्तम अनुभव करेंगे, उत्तम प्रयोग करेंगे, उत्तम रीत नीति से हमारी दिनचर्या संपन्न होगी, तब ही हमारा यह जीवन सकारात्मकता से और उत्तमता से कटेगा। मन को नियंत्रण करने का केवल एक ही उपाय है। आपको अपना जीवन बिल्कुल सरल और सकारात्मक बना लेना है। अभी विगत 2 उदाहरण हमने आपको दिए, तो दोनों उदाहरणों का मतलब है मन एम्पावर्ड होता है उस परम सत्ता से, और उस एम्पावर्ड तो है, ये विद्युत लाइन है, सप्लाई हो रही है। आप इसको किस काम में लगाना चाहते हैं? ईर्ष्या में लगाना चाहते हैं, द्वेष में लगाना चाहते हैं, लड़ाई झगड़े में लगाना चाहते हैं, शांति में लगाना चाहते हैं, साधना में लगाना चाहते हैं, पढ़ाई में लगाना चाहते हैं, दैनिक व्यवहार में लगाना चाहते हैं, खेती में लगाना चाहते हैं, नौकरी में लगाना चाहते हैं, किस चीज़ में लगाना चाहते हैं? तो जिसको जिस चीज़ में लगाना है तो उसको एकाकी रूप से लगा दीजिए, फिर इसका रिजल्ट देखिए। मन एक ऐसी बिजली की उच्च धारा के समान है, हाई वोल्टेज, 4 लाख की हाई वोल्टेज लाइन की धारा के समान है। अगर जिसको नियंत्रित न किया जाए तो सर्वनाश कर देती है। अगर 4 लाख वोल्ट की लाइन को किसी स्टेशन से, फीडर से कनेक्ट करके उसको नियंत्रित करके भागों में बांट करके काम न दिया जाए तो ये संपूर्ण विनाश, महाविनाश पैदा कर देगी। इसी तरह मन को जो शक्ति मिल रही है उस आत्मा से, एम्पावर्ड हो रहा है वो जीवात्मा से, तो एक बात यहाँ ये समझ लीजिए, इतनी प्रचंड शक्ति जिस मन के पास आ रही है, उस मन को अगर सुनियोजित तरीके से आप व्यवस्थित नहीं करेंगे तो इस मन की शक्ति हमारे इस जीवन को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। कोई भी कारखाना, कोई भी मिल तभी चलता है जब उसके लिए अलग अलग विभाग तय किए जाते हैं। उत्पादन विभाग अलग है, प्रशासन विभाग अलग है, निर्माण विभाग अलग है, विक्रय विभाग अलग है, स्टॉक विभाग अलग है। तो सबके अलग अलग विभाग होते हैं और हर विभाग अपने नियमानुसार, अपने क्रमानुसार अपने कार्य को संपादित करता है, तब वो कारखाना संयुक्त रूप से संचालित होता है। इसी प्रकार से कोई भी सरकार है, सरकार में एक हेड ऑफ द कैबिनेट होता है, कहने का मतलब एक प्रधानमंत्री होता है और उस प्रधानमंत्री के नीचे कई कैबिनेट और राज्य मंत्री होते हैं। तो प्रधानमंत्री ने विभागों को उन कैबिनेट और राज्य मंत्रियों को बांट दिया और वो राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री, उनके अधीन में बहुत सारा स्टाफ होता है, प्रशासनिक कर्मचारी होते हैं। वो प्रशासनिक कर्मचारी हर कार्य को संपादित करने के लिए सूक्ष्म दृष्टि रखते हैं। तो ऐसे ही
मन सीधा कार्य करता है। मन जो भी कार्य करता है वो इंद्रियों के द्वारा देखने, सुनने, खाने, सूंघने, श्रवण करने, स्पर्श करने से, अनुभव करने से जो कुछ भी मिलता है सार, उस सार भूत तत्व को मन ग्रहण करके उसी के अनुरूप कार्य करने लगता है। जैसा हमने देखा, जैसा हमने सुना, जैसा हमने सूंघा, जैसा हमने भोजन किया या बोले, जैसा स्पर्श किया, जैसा अनुभव किया, इन सब का निचोड़ हमारे मन, कहने मतलब अस्तित्व, हृदय, इसको दूसरी भाषा में हृदय कह सकते हैं, उसमें संग्रहित होता है और फिर उसी के अनुसार वो मन कार्य करना प्रारंभ कर देता है। तो जब मन कार्य करना प्रारंभ कर देता है तो फिर अगर हमने संपूर्ण जो धारा हमारे पास संग्रहित थी, जो प्रचंड शक्ति थी मन की, अगर उस प्रचंड शक्ति को उस लक्ष्य की ओर लगा दिया तो निश्चित ही वो लक्ष्य प्राप्त होगा, हासिल होगा और मन भी नियंत्रित हो जाएगा। तो जब मन नियंत्रित होगा तो कार्य की सफलता सुनिश्चित है। और जब मन अनियंत्रित होगा, इधर भागेगा उधर भागेगा, 10 जगह अपना काम करेगा, तो कभी भी सफलता नहीं मिलती है। तो हम जीवन में एक बात सीखें कि मन का नियंत्रण सीखें। बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म ऑब्जर्वेशंस ही हमारे जीवन को सफल बनाने का, हमारे मन को नियंत्रित रखने का, हमारे मन को प्रशिक्षित करने का सर्वोत्तम तरीका है। तो मित्रों, आज एक बहुत सूक्ष्म वीडियो संदेश में जो मन के संबंध में आपको बात की, ये बातें कुछ अगले अंकों में भी जारी रहेंगी, इससे आगे की बातें। तो इसको थोड़ा सूक्ष्म दृष्टि से इसका श्रवण और अनुशीलन करें और दूसरों को भी इससे लाभान्वित कराएं। निश्चित ही रूप से आपको इसमें सफलता मिलेगी। आपका जीवन, अपना कार्य, आपका मार्ग, आपका भविष्य उज्जवल, समुन्नत और मंगलकारी हो। ईश्वर से इस कामना के साथ